हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, जिससे जो भी स्टूडेंट ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं वो अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकें और ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे ग्रेड से पास हो सकें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त ऑटो वर्तनी जांच करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F7, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F7, ऑप्शन सी F7, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F7। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस F7। अब हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। अगर एग्ज़ाम पेपर में आपके आता है ऑटो स्पेलिंग चेकिंग ऑप्शन किस मीनू में पाया जाता है, तो आपके लिब्रे ऑफिस टूल्स मीनू में होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ऑटो स्पेलिंग चेकिंग, इसका शॉर्टकट दिया है शिफ्ट प्लस F7। स्पेलिंग का अगर आपके एग्ज़ाम में पूछता है तो आपका आंसर होगा F7। थीसर्स पूछता है तो इसके नीचे देखिए लिखा आपका कंट्रोल प्लस F7। ये भी एग्ज़ाम पेपर में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ये आपके स्क्रीन पे टूल्स मीनू है, इसमें जितने भी ऑप्शन हैं सब शॉर्टकट दिया है। जैसे आपका यहाँ ऑटो टेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ऑटो टेक्स्ट का शॉर्टकट क्या होता है, तो आपका आंसर होगा कंट्रोल F3। और यहाँ नीचे एक ऑप्शन दिया एक्सटेंशन मैनेजर, ये भी ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सटेंशन मैनेजर का शॉर्टकट की क्या होता है, तो आपका कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ई होता है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और देता है कभी कभी एग्ज़ाम में, वर्ड काउंट का ऑप्शन किस मीनू में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा टूल्स में। वर्ड काउंट का काम क्या होता है, आप अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज पे जितने भी टेक्स्ट, पैराग्राफ, लाइन लिखते हैं उनको काउंट करके बताता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, एक बार रिवीजन कर देते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में स्पेलिंग का शॉर्टकट पूछेगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आपका आंसर होगा F7। अगर ऑटो स्पेलिंग का पूछेगा तो आपका आंसर होगा शिफ्ट प्लस F7। अगर थीसोर्स का शॉर्टकट पूछेगा तो आपका आंसर होगा कंट्रोल प्लस F7। अगर क्वेश्चन में देता है वर्ड काउंट ऑप्शन किस मीनू में पाया जाता है या किस मीनू के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर होगा टूल्स। अगला क्वेश्चन आपका देता है कि ऑटो टेक्स्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, तो आपका आंसर होगा कंट्रोल प्लस F3। या फिर आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन दे सकता है कि ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन किस मीनू के अंतर्गत पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा टूल्स। अगला क्वेश्चन इसमें दे सकता है आपका एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल अल्ट ई। या फिर आपका दे सकता है एक्सटेंशन मैनेजर ऑप्शन किस विकल्प के अंतर्गत आता है या किस मीनू के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर होगा टूल्स। ये सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा या फिर इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है आपका RTGS का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए रेडी टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन बी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन सी रियल टाइम ग्रॉस स्टेटमेंट। सॉरी, यहाँ पढ़ने में मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन पहला दिया आपका रेडी टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन बी रियल टाइम ग्रॉस स्टेटमेंट, ऑप्शन सी है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यहाँ आपके क्वेश्चन पेपर में ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है RTGS को कब लॉन्च किया गया था, तो आपका आंसर होगा 26 मार्च 2004।
ये भी आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। आरटीजीएस को कब विकसित किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? तो आपका आंसर होगा 26 मार्च 2004। कभी कभी आपके एग्ज़ाम पेपर में ये पूरा विकल्प आपको मिलेगा, अधिकतम आपके एग्ज़ाम पेपर में सिर्फ ईयर्स पूछता है, तो आपका आंसर होगा 2004। अगला क्वेश्चन दिया है, इसी में हो सकता है NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका आंसर होगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। ये भी आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगर इसकी बात करें, इसका विकास कब हुआ था? तो 2005 में, नवंबर 2005। तो ये 4 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। पहला आपका हो गया आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका आंसर होगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछता है कि आरटीजीएस को कब लॉन्च किया गया था या कब विकसित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 2004, 26 मार्च 2004। अगला क्वेश्चन इसी में आपसे पूछा जा सकता है NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका आंसर होगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। अगर पूछेगा ये नेफ्ट को कब लॉन्च किया गया था या कब विकसित किया गया था? तो आपका आंसर होगा नवंबर 2005। ये चारों क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट का आकार बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगर आपके ट्रिपल सी के एग्जाम पेपर में पूछता है Ctrl+L का यूज किस लिए किया जाता है? तो ये होता है लेफ्ट के लिए। यहाँ आपको कुछ शॉर्टकट बता देते हैं। Ctrl+L पूछेगा तो आपका लेफ्ट होता है, Ctrl+R पूछेगा तो आपका राइट होता है, Ctrl+E पूछेगा तो आपका सेंटर होता है, Ctrl+J पूछेगा तो आपका जस्टिफाई होता है। ये भी आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि टेक्स्ट अलाइन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके होते हैं 4। कौन कौन से? लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। अब आपके क्वेश्चन में यहाँ दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट का आकार बढ़ाने की शॉर्टकट पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगर यही क्वेश्चन में दिया होता लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट के आकार को घटाने के लिए या कम करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं? तो आपका आंसर सी सही होता। यहाँ हम आपको फिगर दिखा देते हैं। ये सारे ऑप्शन जो होते हैं ये आपके फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ आपके जैसे देख सकते हैं टेक्स्ट पहला ऑप्शन दिया है फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत। इस पर आप कर्सर ले जाएंगे तो आपको पहला ऑप्शन मिलेगा बोल्ड। यहाँ इसके आगे शॉर्टकट भी लिखा है। ये भी आपके एग्ज़ाम में आता है कि सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है या किस ऑप्शन का यूज करते हैं? तो आपका आंसर होगा बोल्ड। और अगर शॉर्टकट पूछेगा तो Ctrl+B होता है। इटैलिक इसका शॉर्टकट आपका Ctrl+I होता है। अंडरलाइन Ctrl+U होता है। अगर आपके एग्ज़ाम पेपर में डबल अंडरलाइन का शॉर्टकट पूछेगा तो Ctrl+D होता है। इसको भी याद कर लीजिएगा। बोल्ड का शॉर्टकट Ctrl+B, इटैलिक का Ctrl+I, अंडरलाइन का Ctrl+U और डबल अंडरलाइन का Ctrl+D। अब यहाँ आपके 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट दिए हैं शॉर्टकट, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ये भी आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में पूछता है। सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट पूछेगा तो आपका आंसर होगा Ctrl+Shift+P और सबस्क्रिप्ट का पूछेगा तो Ctrl+Shift+B। यहाँ देखिए आपका दिया भी है इंक्रीज साइज। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। अगर टेक्स्ट की साइज को बढ़ाना होता है
तो आप इंक्रीज साइज का यूज करते हैं। इसका शॉर्टकट आगे आपका दिया है, और डिक्रीज मतलब होता है घटाना, तो इसके आगे इसका भी शॉर्टकट लिखा है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। यहाँ एक देता है साइकिल केस, ये भी आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता है, इसका शॉर्टकट की क्या होता है, तो आपका आंसर है शिफ्ट प्लस F3, इसको भी याद कर लीजिएगा। तो ये सारे ऑप्शन आपके टेक्स्ट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ एक ऑप्शन और देता है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, ये भी आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस यम होता है, कंट्रोल प्लस यम। अगर यही क्वेश्चन आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पूछता तो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कंट्रोल प्लस एन से क्या खुलता है, तो आपका आंसर होता न्यू स्लाइड। अगर आप अपने पेज पे या अपने प्रेजेंटेशन में स्लाइड को जोड़ना चाहते हैं तो आप किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस यम का। और अगर आपके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट पूछे तो कंट्रोल शिफ्ट यम हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस यम, ये होता है इम्प्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। और अगर आपके एग्जाम में देता है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन किस मेनू के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर होगा फॉर्मेट। आपके क्वेश्चन शॉर्टकट में के रूप में भी पूछा जा सकता है, ये विकल्प किस मेनू के अंतर्गत आता है ये भी पूछ सकता है। इसीलिए आप जितने भी मेनू हैं उनके सारे ऑप्शन शॉर्टकट अगर आप याद अच्छे से कर लेते हैं तो आपको ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है नेटवर्क आकार के आधार पर नेटवर्किंग कितने प्रकार की है। ऑप्शन ए दिया आपका लैन, मैन, वैन, और चौथा ऑप्शन दिया आपका ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। यहाँ आपको हम फिगर में दिखा देते हैं, सॉरी फुल फॉर्म। यहाँ आपका पहला ऑप्शन दिया है लैन। अगर क्वेश्चन पेपर में आपका आता है लैन का पूर्ण रूप क्या है, तो आपका आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क। या आपके ट्रू और फॉल्स में एग्जाम में दे सकता है लैन एक प्रकार का लार्ज एरिया नेटवर्क है, तो आपका आंसर होगा फॉल्स। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आपसे क्वेश्चन में आ सकता है मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका आंसर होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तीसरा आपका दिया है WAN वैन, तो इसका पूरा नाम होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। चौथा आपका है PAN, इसका पूरा नाम होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। WLAN, इसमें आपका आता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये भी आपके फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट हैं, इनको भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पहला लैन, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। मैन, तो इसका हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन आपका हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, और WLAN तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये आपके फुल फॉर्म है, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। अब आपके आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन ए शिफ्ट +1, ऑप्शन बी कंट्रोल +1, ऑप्शन सी अल्ट +1, ऑप्शन डी कंट्रोल + अल्ट +1। तो इसमें आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल +1। अब यहाँ आपको फिगर दिखा भी देते हैं। ये आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क है, इसमें आपका फॉर्मेटिंग ऑप्शन खुला है। इसमें देखिए यहाँ आपका है सेल, इसके आगे आपका शॉर्टकट दिया है कंट्रोल +1। यही आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में आया भी है,
सेल का शॉर्टकट या सेल फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+1 होता है। इसमें भी देखिए क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट दिया है Ctrl+M। बाकी इसमें और भी ऑप्शन दिए हैं, तो ये भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि टेक्स्ट ऑप्शन किस में पाया जाता है, तो आपका फॉर्मेट मेनू में। टेक्स्ट अलाइन किस में होते हैं, ये भी आपके फॉर्मेट मेनू में। नंबर फॉर्मेट, ये भी आपके फॉर्मेट मेनू में। तो इस तरीके से जितने भी ऑप्शन दिए हैं सारे ऑप्शन आप याद कर लीजिएगा किस मेनू के अंतर्गत आते हैं। मर्ज सेल, ये भी आपके एग्ज़ाम पेपर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल ऑप्शन किस मेनू के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर होगा फॉर्मेट मेनू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। तो इसमें से आपके पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा 3, तीसरा आपका है 2 और चौथा 4। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल रेफरेंस 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा भी गया है। पहला, दूसरा और तीसरा, और तीनों में आप देख सकते हैं सेल रेफरेंस जो है आपका सेलेड वो अलग अलग तरीके से लिखा गया है। एग्जाम्पल आपका यहाँ नीचे दिया गया है। यहाँ आपका पहला हो जाएगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, दूसरा आपका है रिलेटिव सेल रेफरेंस और तीसरा आपका है मिक्स्ड सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट। तो यहाँ हो जाएगा आपका पहला एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, दूसरा आपका होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस और तीसरा आपका है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ये 3 प्रकार के आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल रेफरेंस होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है IBM का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए इंडियन बिजनेस मशीन, ऑप्शन बी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन सी इंटरनेट बिजनेस मशीन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया आपका एक अवांछित ईमेल संदेश एक बार में कई प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाता है कहलाता है। ऑप्शन ए इनबॉक्स, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी स्पैम, ऑप्शन डी नन। तो आपका इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पैम। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन सी सेवा एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर कहीं से भी अन्य कंप्यूटर में लॉगिन करने की अनुमति देती है। ऑप्शन ए ईमेल, ऑप्शन बी यूजनेट, ऑप्शन सी FTP, ऑप्शन डी टेलनेट। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टेलनेट। यहाँ आपके फुल फॉर्म भी लिखे गए हैं। जैसे अगर आपके ट्रिपल-सी के एग्ज़ाम में आता है ईमेल का पूर्ण रूप बताइए, तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। यूजनेट यूजर्स नेटवर्क होता है, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और टेलनेट का होता है टेली टाइप नेटवर्क। ये आपके फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। पहला आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, दूसरा आपका है यूजनेट का यूजर्स नेटवर्क, तीसरा आपका है FTP, तो यहाँ आपका होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और चौथा आपका दिया है टेलनेट, तो इसका होता है टेली टाइप नेटवर्क। यहाँ आपके एग्ज़ाम में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है TCP और IP। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। TCP का फुल फॉर्म पूछेगा तो आपका होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का पूछेगा तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन दिया है ऑटो टेक्स्ट कमांड किस मेनू में होता है? ऑप्शन ए फाइल, ऑप्शन बी एडिट, ऑप्शन सी फॉर्मेट, ऑप्शन डी टूल्स। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टूल्स। अभी पीछे हम आपको बताए भी हैं कि ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि ऑटो टेक्स्ट कमांड किस मेनू में पाया जाता है, तो आपका आंसर है टूल्स। और अगर इसका शॉर्टकट पूछेगा तो आपका Ctrl+3, इसको भी याद कर लीजिएगा, सॉरी Ctrl+F3, ये आपका होता है ऑटो टेक्स्ट का शॉर्टकट, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है जब कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी हार्डवेयर, ऑप्शन डी नन। तो आपका इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होने के बाद ये लोड होता है बायोस में। क्वेश्चन पेपर में आपके इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक और क्वेश्चन में देता है बायोस में होता है पोस्ट, POST, इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसको भी याद कर लीजिएगा। पोस्ट का फुल फॉर्म पूछता है तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, और ये कहाँ आपका होता है? तो बायोस में। और बायोस का फुल फॉर्म पूछेगा तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होते हैं। अब आपके आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका दिया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में विजार्ड के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फाइल, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी फॉर्मेट, ऑप्शन डी स्टाइल। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाइल। यहाँ आपको हम फिगर में दिखा देते हैं, ये आपका फाइल मेनू है, इसमें आपका विजार्ड ऑप्शन यहाँ दिया है। तो ये आपके एग्जाम पेपर में आता भी है, विजार्ड ऑप्शन किस मेनू के अंतर्गत आते हैं, तो आप बताएंगे फाइल। और यहाँ ओपन, ये भी आपके क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है ओपन, तो ओपन का शॉर्टकट आपका होता है Ctrl+O। और एक आपका इसमें दिया है टेम्पलेट, इसका भी शॉर्टकट होता है, तो इसका होता है Ctrl+Shift+N, ये भी आपके एग्जाम पेपर में पूछा गया है। सेव, तो सेव का शॉर्टकट आगे आपका लिखा है Ctrl+S होता है, सेव एज Ctrl+Shift+S होते हैं। और यहाँ आपका प्रिंट प्रीव्यू, ये भी आपके ट्रिपल के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट तो Ctrl+Shift+O होते हैं, और प्रिंट के लिए Ctrl+P का यूज किया जाता है। और ये भी आपके क्वेश्चन पेपर में आता है लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+Q होता है, इजिक्ट। ये भी आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। ये भी आपका एग्ज़ाम में आ सकता है एक्सपोर्ट एज PDF, फाइल ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो ये भी आपके फाइल मेनू में ही होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है इंस्टाग्राम पर अधिकतम कितने सेकंड का वीडियो अपलोड होता है? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 60। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 60। यहाँ आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है इंस्टाग्राम का विकास कब हुआ था? तो आपका आंसर होगा 2010 में। अगर पूछेगा इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन हैं या संस्थापक कौन हैं, तो आपका आंसर होगा केविन सिस्ट्रॉम एंड माइक क्राइगर।
तो ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। एक आपका हो जाएगा इंस्टाग्राम पर अधिकतम कितने सेकंड का वीडियो अपलोड कर सकते हैं या होता है, तो आपका आंसर होगा 60। दूसरा क्वेश्चन, इंस्टाग्राम का विकास कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा 2010 में। अगर पूछेगा इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन हैं, तो आपका आंसर होगा केविन सिस्ट्रॉम एंड माइक क्राइगर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है माइक्रोफोन, स्कैनर, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक किसके उदाहरण हैं, तो आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी पेरिफेरल डिवाइस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें इनपुट डिवाइस। यहाँ हम आपको फिगर दिखा देते हैं। ये आपका होता है माइक्रोफोन, ये आपका है स्कैनर, और ये आपका होता है जॉयस्टिक, और ये आपका है ट्रैक बॉल। तो कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछता है कंप्यूटर पे गेम खेलना आसान होता है या गेम खेलना आसान किस डिवाइस के द्वारा होता है, तो आपका आंसर होगा जॉयस्टिक। इस डिवाइस के द्वारा आप कंप्यूटर पे आसानी से गेम खेल सकते हैं। तो ये आपका हो गया माइक्रोफोन, ये आपका हो गया स्कैनर, ये हो गया आपका जॉयस्टिक, और ये हो गया आपका ट्रैक बॉल। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है HTML का पूर्ण रूप क्या है, ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट मीडिया लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन ए आपका हो गया हाइपर टेक्स्ट मीडिया लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाइपर लिंक मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि वेब डिजाइनिंग करने के लिए या वेब डिज़ाइन के लिए किस भाषा का यूज किया जाता है, तो आपका आंसर होगा HTML। ये एक प्रकार की लैंग्वेज होती है जिसका प्रयोग आप वेब डिज़ाइन करने के लिए कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपका देता है HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर आपके एग्जाम में आता है कि वेब डिज़ाइन करने के लिए या वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होगा HTML। या आपके क्वेश्चन में दे देगा HTML किस प्रकार का लैंग्वेज है, तो आपका वेब डिज़ाइनिंग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है जब कोई व्यवसाय अपने उत्पादों को इंटरनेट पर उपभोक्ताओं को बेचता है तो किस प्रकार का वाणिज्य होता है, ऑप्शन ए B2B, ऑप्शन बी B2C, ऑप्शन सी C2B, ऑप्शन डी नन। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी B2C। अब यहाँ आपके फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकते हैं। B2B का पूर्ण रूप बताइए, तो आपका होता है बिजनेस टू बिजनेस। B2C का पूछेगा तो बिजनेस टू कंज्यूमर। C2B का पूछेगा तो कंज्यूमर टू बिजनेस। ये भी आपको याद कर लेना है, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है जीमेल में अधिकतम कितने साइज का फाइल भेजा जा सकता है, ऑप्शन ए 25 MB, ऑप्शन बी 15 MB, ऑप्शन सी 15 GB, ऑप्शन डी नन। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 MB। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है गूगल ड्राइव पर अधिकतम कितने GB तक डेटा अपलोड कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा 15 GB। दोनों क्वेश्चन आपके याद रखने हैं।
अगर आपका कितने फाइल का अटैचमेंट जीमेल के साथ भेज सकते हैं तो 25 MB होगा। और अगर पूछेगा गूगल ड्राइव पे अधिकतम कितने GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं तो 15 GB। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम रो की संख्या है। ऑप्शन ए 10,48,576, ऑप्शन बी ऑप्शन ए है 10,48,776, ऑप्शन बी 10,48,576, ऑप्शन सी 10,47,576, ऑप्शन डी 1024। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10,48,576। यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट कॉलम का नाम होता है तो AMJ, ये आपके लास्ट कॉलम का नाम है। अगर कॉलम की संख्या पूछेगा तो 1024। ये भी आपके एग्जाम में आता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की संख्या पूछेगा तो आपका आंसर होगा 10,48,576। अगर पूछेगा लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में तो आपका आंसर होगा AMJ। और कहीं कहीं आपका लिखा रहता है 10,48,576 AMJ, तो ये भी आपका आंसर सही है। ये आपका रो का नाम और ये लास्ट कॉलम का नाम। और अगर कॉलम की संख्या पूछेगा तो 1024। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 1969 में इंटरनेट को किस नाम से जाना जाता था। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ARPANET। इसका फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपका, तो आंसर होगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसको भी आपको याद करना है। ये आपका पहला नेटवर्क था इंटरनेट के रूप में जिसे जाना जाता था। क्वेश्चन में ये भी दे सकता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क का विकास कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा 1969 में। अगर पूछेगा विश्व का पहला नेटवर्क किसे कहते हैं तो आपका होगा ARPANET। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया आपका UPI किसके द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी NPCI, ऑप्शन सी SBI, ऑप्शन डी नन। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NPCI। यहाँ आपसे क्वेश्चन में NPCI का फुल फॉर्म या पूर्ण पूछेगा तो आपका आंसर होगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको भी आपको याद करना है। अगर पूछेगा NPCI का विकास कब हुआ था तो 11 अप्रैल 2016 में। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। उस समय कौन गवर्नर थे आपके, तो रघुराम राजन। जब आपका UPI लॉन्च हुआ था। तो ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। UPI किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो आपका आंसर होगा NPCI। अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कब लागू किया गया था, जारी किया गया था, तो 11 अप्रैल 2016। उस समय के गवर्नर कौन थे, तो आपके थे रघुराम राजन। ये आपका RBI का पूर्ण रूप भी पूछ सकता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। और SBI का आपका होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
और अगर आपको क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।